हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IPM दिशा। आज हम करेंगे क्वांटम कैट बुक की टाइम एंड वर्क के चैप्टर के लेवल 1 के क्वेश्चंस। लेवल 1 का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2, 3 आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। आज का हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। हमारा पहला क्वेश्चन है, A can finish a piece of work in 12 days, while B can do it in 15 days. If both work at it together, what time will they take to do the work? इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें दिया हुआ है A can finish a piece of work in 12 days. A किसी काम को 12 days में करता है और B उसी काम को 15 days में करता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, जो कि दोनों में कॉमन हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में कॉमन चेक करने का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल में चेक करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 की भी टेबल में आता है। 15 की टेबल में 60 ऐसा है जो 15 की भी टेबल में आता है और 12 की भी टेबल में आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम है यही हमारा होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया। अब अगर ए किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 16 डेज में कर सकता है और टोटल वर्क 60 है, तो अब हमें निकालना है पर डे वर्क। पर डे वर्क को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। तब अब क्या बताना है, ए पर डे कितना काम करता है, इसलिए हम 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ए का पर डे वर्क कितना आ जाएगा, 5, और बी का पर डे वर्क कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। इसे हम यूनिट में मानेंगे, 4 यूनिट। ओके। अब इसमें पूछा क्या है, इफ बोथ वर्क एट इट टुगेदर व्हाट टाइम विल दे टेक टू डू द वर्क। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो इन दोनों को कितना टाइम लगेगा। ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिलके 9 यूनिट काम करेंगे। ओके, 9 यूनिट। हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क है 60। अब हमें दोनों का डेज निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। हमें नंबर ऑफ डेज निकालनी है ए और बी का। टोटल वर्क 60, इफिशियंसी 9, 20/3 which is equal to 6:2/3. A is thrice as good a workman as B and take 10 days less than to do a piece of work than B takes. The number of days taken by B to finish the work is. हमें फाइंड करना है कि B ने कितने टाइम में वर्क किया। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, A is thrice as good as B, तो यहाँ पे हम रेशियो लेंगे A:B। ये इफिशियंसी का है क्योंकि पूछा ना कौन ज़्यादा अच्छा है। ए की इफिशियंसी 3 यूनिट है और बी की इफिशियंसी 1 यूनिट। फिर दिया हुआ है अगर इफिशियंसी अगर 3:1 है तो टाइम का रेशियो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। अब दिया हुआ है बी टेक्स 10 डेज लेस देन, बी जो है
10 डेज कम लेता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? टाइम के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट। 2 यूनिट डिफरेंस है। और बी कितने दिन कम ले रहा है? 10 डेज कम ले रहा है। तो हमारा 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डेज। 1 यूनिट 5 डेज के बराबर हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है? द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। बी कितने दिन में काम करेगा? इसे हम दोनों निकाल सकते हैं, ए कितने दिन में काम करेगा और बी कितने दिन में काम करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 डेज, यानी ए 5 डेज में वर्क करेगा एंड बी 5 3 15 डेज में वर्क करेगा। यही हमारा आंसर है। ओके, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 1:3। ए 3 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है। आगे दिया है वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 3 डेज में। ठीक है, ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट एक दिन में करेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी वो 4 यूनिट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे भी, क्योंकि 3 डेज की बात हो रही है, तो 3 दिन में वो 4 करके कितनी यूनिट वर्क कर लेंगे? इंटू 4। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 4 3 12 यूनिट। हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 12 यूनिट। फिर पूछा है इफ बी टेक्स 8 डेज मोर देन ए। अब पूछे हैं बी अगर ए से 8 डेज किसी काम को करने में ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे यूनिट का कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 8 डेज, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 डेज। What is the number of days taken by A to finish the whole work alone? पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 डेज है। ए को कितना टाइम लगेगा? ए को 1 यूनिट टाइम लगेगा पूरे काम को। ये हमारा 12 यूनिट जो वर्क है इसको कंप्लीट करने में ए को 1 यूनिट टाइम लगेगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 डेज। अब पूछा तो केवल ए के लिए है कि ए को कितना टाइम लगेगा। अगर ये ए की जगह ये पूछता कि बी को ये 12 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 डेज। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 डेज, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 4 3 12 डेज। ओके, अगर ए अकेला काम करेगा तो वो 4 डेज लेगा और बी अकेला काम करेगा तो 12 डेज लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। राजा किसी काम को 14 डेज में कर सकता है। वाइल रानी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। रानी उसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 21 डेज में। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम या तो हम नॉर्मल मेथड से निकालें या फिर जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल वैसे पढ़ें कि सेकंड वाले नंबर में वो डिजिट आए। तो 21 की टेबल में क्या आता है? 42, जो कि 41 में भी आता है। ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है दोनों का। तो राजा की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 14 3 42। रानी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2। राजा की इफिशियंसी 3 यूनिट, रानी की इफिशियंसी 2 यूनिट। आगे दिया हुआ है They started the work together, but 3 days before the completion of the work, Raja left the work. यानी दोनों ने काम साथ में शुरू किया, लेकिन काम कंप्लीट होने के 3 डेज पहले ही राजा ने काम छोड़ दिया। और वो काम किसको करना पड़ा? रानी को करना पड़ा। ठीक है, तो टोटल हमारा वर्क कितना है? ये पूरा 42 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि राजा चला गया, राजा ने काम नहीं किया। अब इतना ये वाला काम किसने किया? रानी ने किया। रानी ने कितने दिन तक किया? 3 डेज तक किया। 3 डेज तक रानी ने काम किया।
रानी एक दिन में कितना काम कर सकती है? 2 यूनिट। तो 3 इंटू 2 6 यूनिट काम किसने किया? रानी ने किया, जबकि राजा काम नहीं कर रहा था। तो 42 यूनिट में से हम 6 यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 यूनिट। ये जो 36 यूनिट है, ये काम किसने किया? ये काम राजा और रानी ने मिलके किया। तो 36 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और ये काम किसने किसने मिलके किया था? राजा और रानी ने मिलके। तो राजा की इफिशियंसी 3 और रानी की इफिशियंसी 2। हम 36 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 7 जा 35, 1 यूनिट बच जाएगा 1/5। 7:1/5 डेज। यानी राजा और रानी ने टोटल कितने दिन में काम किया, मतलब कितने दिन साथ में काम किया? 7:1/5 डेज। साथ में इन लोगों ने इतने दिन काम किया, लेकिन रानी ने 3 डेज और काम किया, जिस टाइम राजा ने काम नहीं किया। यहाँ पे पूछा है कि राजा और रानी ने मिलके कितने दिन काम किया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7:1/5 डेज। इसकी जगह ये पूछता कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो हो जाता, पहले तो हम जोड़ेंगे राजा और रानी का, राजा प्लस रानी। ये हमारा क्या था? 7:1/5 डेज, और 3 डेज जो रानी ने अकेले किए, 3 डेज। तब हमारा आंसर क्या हो जाता? ये कितना हो जाएगा? 10:1/5 डेज। अगर केवल राजा और रानी ने कितने दिन साथ में काम किया ये पूछेगा, तो हमारा आंसर 7:1/5 डेज हो जाएगा। अगर पूछेगा कि राजा और रानी ने टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10:1/5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज। यानी ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। When working together, जब दोनों साथ में काम कर रहे हो, after A and B have been working together for 11 days, यानी 11 डेज तक साथ काम करने के बाद होता क्या है? B is called away, B को बुला लिया जाता है। All by himself complete the task in the next 28 days, ठीक है। तो होता क्या है कि B को बुलाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है? A करता है। कितने दिन में? 28 डेज में। अब पार्ट ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो A प्लस बी ने 11 डेज में कितना काम कर लिया? A प्लस बी ने 11 डेज में टोटल वर्क का 11/30 पार्ट कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग पार्ट हमारा है 1 - 11/30। हमारा रिमेनिंग पार्ट है 19/30। ये 19/30 किसको कंप्लीट करना है? ए को कंप्लीट करना है। तो 19/30 पार्ट ऑफ वर्क को ए को कितने दिन में करना है? 28 डेज में। तो 19/30 इंटू 28, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19/3 8 × 24, 3 2 × 26, 840 आ जाएगा। ये इसका 1 डे वर्क है। अलोन ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो 840/19, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा तो 19 4 × 76, 19 4 × 76, रिमेनिंग बचेगा 4/19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सोनू किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 डेज में कर सकता है। ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज। उसने काम शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया। When 25% ऑफ द वर्क डन, जब 25% वर्क कंप्लीट हो गया था। सपोज करते हैं लेट टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारा है 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट वर्क है और उसने 25% वर्क करने के बाद वर्क छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? रिमेनिंग वर्क हमारा होगा 70
5 यूनिट. ओके, फिर आफ्टर इट अभिजीत ज्वाइन एंड completed वर्किंग फॉर 10 days. अभिजीत ने ज्वाइन किया और बचा हुआ काम ये 70 यूनिट किसने कंप्लीट किया? अभिजीत ने. कितने दिन में? 10 डेज में. इन हाउ मैनी डेज सोनू एंड अभिजीत कैन डू द कंप्लीट वर्क टुगेदर. कितने दिन में सोनू और अभिजीत मिलके टोटल पूरे काम को फिनिश करेंगे? अब इस क्वेश्चन में हमें सोनू की इफिशिएंसी चाहिए और अभिजीत की इफिशिएंसी चाहिए. ठीक है, तो सोनू टोटल 100 यूनिट वर्क को कितने दिन में कर सकता है? 20 डेज में. तो सोनू की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100/20 इज इक्वल टू 5 यूनिट. ठीक है, और अभिजीत ने 75 यूनिट वर्क को कितने दिन में किया है? 10 डेज में किया है. तो अभिजीत की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 75/10 विच इज इक्वल टू 7.25 यूनिट. ठीक है, फिर अब पूछा है कि अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं, दोनों साथ मिलके जो हमने लेट किया है 100 यूनिट वर्क करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो 100/7 प्लस 7.5 प्लस 5 यूनिट. 7.5 प्लस 5 यूनिट इज इक्वल टू 12.5 यूनिट. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 12.5 का डबल क्या होता है? 25. और 25 की टेबल में 4 बार में 100 आता है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 डेज. इट मीन्स कि सोनू और अभिजीत जब साथ मिलकर काम करेंगे तो वर्क कितने दिन में डन होगा? 8 डेज में. ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं लेवल 1 पार्ट 2 के साथ. और आप सभी की अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ओके, बाय.